मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। क्या कह रही है स्त्री? मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। उर्मिला भी, रुक्मणी भी, मैं अहिल्या भी रही हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। युग रहा कोई कहानी जो रही हो, युग रहा कोई कहानी जो रही हो। मैं अधूरे प्यार से पूरी हुई हूँ। मैं रही राधा, रही मीरा, कभी सीता रही मैं। उर्मिला भी, रुक्मणी भी, मैं अहिल्या भी रही हूँ। और पहला अंतरा पढ़ती हूँ। उन सभी नारियों का नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन उनकी संवेदनाओं को मैंने उकेरने की कोशिश की है जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस की। मैं जैसे ही उनकी कहानी बोलती चली जाऊंगी, पंक्तियों में आप उनका नाम समझते चले जाएंगे। इतिहास से इन पात्रों को उठा के लाई हूँ। मैं उपेक्षित रह गई हूँ लक्ष्मण के वनगमन। लक्ष्मण जी जब जा रहे थे वनवास पर, तो उन्होंने अपनी माता पिता से पूछा, राज्य की जनता से भी स्वीकार उन्होंने मांगा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में उनसे उपेक्षित कोई रहा होगा। मैं उपेक्षित रह गई हूँ लक्ष्मण के वनगमन में। इंद्र के छल से बंधी मैं युग युगों पाषाण तन। राजमहलों का जहर मैं पी चुकी हूँ बन के जोगर। द्वारिकाधीशों ने तोड़ा है निठुरता से सरल मन। पात्र सारे जी चुकी हूँ इसलिए आसान था यहाँ। पात्र सारे जी चुकी हूँ इसलिए आसान था यहाँ। इन सभी की वेदना के सार से पूरी हुई हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। उर्मिला भी, रुक्मणी भी, मैं अहिल्या भी रही हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। अगला अंतरा पढ़ती हूँ। माँ सीता की धरती से मैं आती हूँ, और मैं अगर स्त्री का वर्णन करूँ और माँ सीता का नाम ना लूँ तो वो वर्णन कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो श्री राम पर आरोप भी लगाती हूँ, लेकिन बहुत प्रेम और अधिकार के साथ। ये गीत चिंतन का है, थोड़ी देर आप अपना मन दे दीजिए तो मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। सुनिएगा। सूर्य पुत्रों को स्वयं जलकर परीक्षा दे चुकी हूँ। सूर्य पुत्रों को स्वयं जलकर परीक्षा दे चुकी हूँ। वाल्मीकि आश्रमों को जन्म दीक्षा दे चुकी हूँ। स्वर्ण लंका की विजय जिनकी कहानी कह गई है, हाँ उन्हीं से प्रेम की पुस्तक अजानी रह गई है। पालती हूँ लव कुशों को आचरण के आंचलों में। पालती हूँ लव कुशों को आचरण के आंचलों में। पर अवध की विकल सरयू धार से पूरी हुई हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। उर्मिला भी, रुक्मणी भी, मैं अहिल्या भी रही हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही। और आखिरी अंतरा पढ़ती हूँ इसका। कहते हैं स्त्री जो है वो दुर्गा का रूप है। दुर्गा जिनके लिए कहा जाता है त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही वषट्कारा स्वरात्मिका। सुधा त्वं अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। और अर्ध मात्रा स्थिता नित्य अनुच्चार्य विशेषता। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। स्त्री के लिए जो कहा जाता है वो दुर्गा का रूप है। स्त्री जिद पर आ जाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता, और स्त्री का प्रेम में समर्पण अतुलनीय होता है। तो इन पंक्तियों को मैंने इन अंतरे में कहा है, सुनिएगा। सुनिएगा। मोम से मन को बनाया है स्वयं चट्टान मैंने। मोम से मन को बनाया है स्वयं चट्टान मैंने। छीन कर यमदूत से वापस लिया है प्राण मैंने। छीन कर यमदूत से वापस लिया है प्राण मैंने। प्रेम से अपने दृगों
अच्छी कविता लिखना एक मुश्किल काम है और अच्छी कविता सुनना उससे मुश्किल काम है। आपकी खामोशी कवि को खलती, लेकिन आप सुन बड़ा अच्छा रहे। बस थोड़ा सा तालियां मंच तक पहुंचाइए ताकि इसको ऊर्जा मिल जाए। नया गीत। एक स्त्री थी जो यमदूत के पीछे जाकर प्राण वापस लाई। कोई पुरुष नहीं था जो प्राण वापस ला पाए। मोम से मन को बनाया है स्वयं चट्टान मैंने, छीन कर यमदूत से वापस लिया है प्राण मैंने। प्रेम से अपने दृगों पर स्वयं पट्टी धर चुकी हूँ, रक्त से ये केश धोने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। हस्तिनापुर की सभा में मौन बैठे हर विदुर की। भरत वाक्य पढ़ते हो इस गीत का और आपको लगता है ये सत्य है, तो नारी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। हस्तिनापुर की सभा में मौन बैठे हर विदुर की, भीष्म की और कौरवों की हार से पूरी हुई। कभी राधा कभी मीरा कभी सीता। बहुत शुक्रिया।